गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 9 वीडियो चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 पे है और प्रश्नावली है आपका 6.3। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो पहले आप त्रिभुज बनाइए, जो जो कह रहा है उसको करिए, है ना। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, आगे क्या साबित करना है। तो देखिए आप एक त्रिभुज बना लिए यहाँ पे, इसका नाम देते हैं ABC। अच्छा, इसकी भुजा किस पे, तो BC पर एक D बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा बिंदु है, एक D बिंदु है। और क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि एंगल ADC यानी कि आपको यहाँ मिलाना होगा, AD को मिलाना होगा तब ना एंगल ADC बनेगा। चलिए, तो एंगल ADC हो गया। तो एंगल ADC क्या कह रहा है, तो एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल BAC के बराबर है, एंगल BAC के बराबर है। तो ये हमें दिखाना है कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB और इंटू में CD। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु है और क्या कह रहा है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC। तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD। देखिए CA ये है, अच्छा CB और CD, देखिए CB ये पूरा है और CD यहाँ तक है। यानी कि आपको पूरे बड़े वाले त्रिभुज और इस त्रिभुज इन दोनों को समरूप करना होगा, समझ रहे ना। वहीं से आपको ये भुजा का ये जो समीकरण एक टाइप का दिया है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यहीं से पकड़ेंगे किसको किसको समरूप करना है। तो ये CD देख रहे हैं, ये छोटे वाले त्रिभुज का है, ADC का है, और ये जो CB देख रहे हैं ये किसका है, इस BAC का है, ये पूरा बड़े वाले त्रिभुज का है। यानी कि दोनों को समरूप दिखाना होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखिए, ठीक है। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, ABC नहीं लिखेंगे यहाँ, BAC में, क्योंकि देखिए ADC लिए है तो उसी के अनुसार एंगल ये जो है, ये वाला जो देख रहे हैं ये त्रिभुज ABC ना लिखने की जगह आप BAC लिखेंगे। BAC क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको संगत शीर्ष यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। देख रहे हैं ये बीच में D एंगल आ रहा है और इसमें देखिए A आ रहा है, तो इसी के अनुसार आप संगत यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो इसको संगत भुजा, संगत शीर्ष सब कुछ ध्यान में देखना होता है। तो आप यहाँ अगर ADC और लिख देते ABC, वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि वो संगत शीर्ष नहीं होते और वो त्रिभुज समरूप भी नहीं होता, समझ गए। तो ये इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो त्रिभुज ADC में दिया ही है एंगल ADC बराबर किसके, एंगल BAC के। देख लीजिए BAC त्रिभुज का ही ना कोण है, ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा जो है एंगल C बराबर एंगल C, देख लीजिए एंगल C इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के। कैसे, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता के द्वारा ये आपका साबित होगा। तो आपको पता है, यहां से आप लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए, तो अगर हम त्रिभुज ADC का ये वाला भुजा ले CA, क्योंकि साबित करना है ना आपको CA स्क्वायर, तो इसमें का हम ले लेते हैं CA। अच्छा, जब इसमें का आप CA लिए हैं
तो आप इस बड़े वाले त्रिभुज BAC का कौन लेंगे, तो यहीं से पकड़िएंगे, यहाँ पे देखिए CA लिए हैं, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, CB लेंगे, ठीक है, उसके संगत हो जाएगा CB। यहाँ से अगर फिगर से ना समझ में आए ना, तो यहाँ जो समरूप दिखा है ना, वहां से आपको पकड़ना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप मान लीजिए इस त्रिभुज ADC का आप लेते हैं, जिसे इसमें किसका यूज किया है, ADC का कौन सा भाग यूज किया है, ये CD को यूज किया है ना, तो आप लेते हैं CD, ये किसका है, त्रिभुज ADC का है CD, तो आप यहीं से नाम से ही देख लीजिए CD यूज किए हैं, तो आप यहाँ पे फिर क्या यूज करिएगा, CA, देख रहे हैं ना। चलिए, तो संगत भाग को यहीं से आप पकड़ लेंगे, तीसरा तीसरी गुना करिए, तो CA स्क्वायर बराबर होने गया CB और इंटू में CD, ये आपका प्रमाणित हो गया। देखिए तो कितना सरल तरीके से आप इसको साबित कर रहे हैं, लेकिन आपको यही ध्यान रखना होगा कि संगत शीर्ष कौन होगा, संगत भुजा कौन होगा, संगत कोण कौन होगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। चलिए अगला